हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो 2025 की तैयारी के लिए आप शुरू हो जाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला के साथ मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दिए हैं। प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोट्स की कॉपी से टिक लगाकर तैयार कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की सीरीज़। देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। हमारा पहला सही विकल्प कहता है विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, होती है या नहीं होती। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपके क्वेश्चन में है नहीं होती। तो याद रखना है ताप पर, दाब पर, सांद्रता पर, विकिरण पर। तो विलयन की चालकता निर्भर नहीं करती है, तो नहीं होती किस पर? विकिरण पर नहीं होती है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। तो आप याद रखिए, पहले क्वेश्चन में याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फॉस्जीन बोल रहा है कि फॉस्फीन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो याद रखना आपका है फॉस्जीन। तो फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। कैल्शियम COCl2 जो है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो इस प्रकार जो बना वो है फॉस्जीन। और इसकी संरचना देखेंगे किस तरह से होती है। देखिए COCl2 में किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं और संरचना को व्यक्त करते हैं। तो ये है COCl2 की संरचना। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बोलता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो कौन है? ग्रेफाइट है। तो आपको याद रखना है उसी कार्बन से बना है हीरा और ग्रेफाइट, पर सबसे सर्वोत्तम जो सुचालक है वो कौन है? ग्रेफाइट है। सिलिकॉन, कार्बन, अक्रिस्टलीय ये नहीं होंगे। तो आइए जानेंगे फोर्थ ऑप्शन क्या है। देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन किस तरह से क्या व्यक्त करता है। फोर्थ बोलता है आयोडीन तथा NOH निम्न के साथ आयोडोफ्रॉम देता है। तो आपको याद रखना है कि फोर्थ ऑप्शन में याद रखना है आयोडीन NOH से क्रिया करता है तो आयोडोफॉर्म बनता है। तो किससे क्रिया की? एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर बेंजीन। तो आपको याद रखना है एथिल अल्कोहल। तो आयोडीन NOH के साथ आयोडोफॉर्म देता है तो किससे क्रिया करता है? एथिल अल्कोहल से। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से अभिक्रिया दर हो जाती है। तो आपको याद रखना है प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर से जो अभिक्रिया की जो दर होगी वो 4 गुनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट सिक्स्थ है Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है Fe2+ आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये थे हमारे सही विकल्प जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए जानेंगे अगला हमारा विकल्प क्या है। देखिए अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला रिक्त स्थान क्या बतला रहा है, बोलता है 1000 ग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो आपको याद रखना है मोललता कहलाती है। तो डेफिनेशन भी हुई, खालिस्तान भी हुआ और एक शब्द में उत्तर देना भी हुआ। तो आपको एक रिक्त स्थान याद रखना है तो आपको देखो 2 आंसर याद होंगे। नेक्स्ट सेकंड बोलता है विटामिन ए की कमी से खालिस्तान रोग हो जाता है। तो खालिस्तान में क्या भरना है? रतौंधी भरना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम खालिस्तान कहलाता है। तो याद रखना है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। नेक्स्ट फोर्थ है
प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खालिस्तान। तो एल्डिहाइड बनाते हैं, यानी जब प्राथमिक अल्कोहल है उसको ऑक्सीकृत किया जाएगा तो एल्डिहाइड बनते हैं। तो आपको एक शब्द में उत्तर 2 में भी पूछ सकता है, और याद रखिए खालिस्तान में तो पूछा ही गया है। नेक्स्ट है प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है। तो आपको याद रखना है जितने भी प्रोटीन्स हम जो देखते हैं वो एमिनो अम्ल का बहुलक कहलाते हैं। तो एक शब्द में उत्तर 2 में भी पूछा जा सकता है कि एमिनो अम्ल किसके बहुलक हैं। तो आपको याद रखना है प्रोटीन से बने एमिनो अम्ल बहुलक हैं। नेक्स्ट है छठवां बोलता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का जो मान है वो खालिस्तान होता है। तो याद रखना है 0 होता है, 0 माना जाता है। तो ये थे हमारे 6 जो हैं रिक्त स्थान भरिए। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? सत्य सत्य को लिखिए। तो आपको पेपर में बिल्कुल जिस तरह से पूछा जाता है मैंने उसी टाइप में आपको वेरी इंपॉर्टेंट छांट कर बतलाए हुए हैं, आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। पहला बोलता है ईथर ज्वलनशील होते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, ईथर याद रखिए बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। नेक्स्ट सेकंड बोलता है एनिलीन NH3 की तुलना में दुर्बल क्षारक है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है हिमांक में अवनमन विलय की मोलरता के कारण समानुपाती होता है। तो बिल्कुल सत्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है ताप गुणांक KT/KT + 10 = 2 या 3 है। तो याद रखना नहीं, ये असत्य है, ये रासायनिक बलगति के द्वारा पूछा गया है, तो याद रखना असत्य होगा। त्वचा पर एथिल अल्कोहल गिरने से घाव बन जाता है। तो याद रखना है एथिल अल्कोहल जो है वो अल्कोहल ही कहलाता है, यदि वो स्किन में गिर जाता है तो हम जलते नहीं हैं, तो यह असत्य ही होगा। नेक्स्ट है छठवां फॉर्मल्डिहाइड। हमारा छठवां पॉइंट कहता है फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त नहीं होता है, तो ये असत्य होगा। तो याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड मीन्स होता है HCOOH, और जब उसे हाइड्रोजन मिलता है इसका अर्थ ये है कि वो अल्कोहल या अन्य यौगिक में परिवर्तित होगा, फॉर्मिक अम्ल नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है ये असत्य होगा। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। देखिए अगला बोलता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपको याद रखना है पहला है गैमेक्सिन का सूत्र लिखिए। तो गैमेक्सिन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लिंडेन 666 गैमेक्सिन दिया हुआ है। आगे आप फॉर्मूला देखिए C6H6Cl6। तो ये है गैमेक्सिन का, लिंडेन का सूत्र है। नेक्स्ट बोलता है सेकंड ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट है सेल का EMF किसके द्वारा मापा जाता है। याद रखना है सेल का जो EMF है वो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, तो आपको याद रखना है। आइए जानेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है। देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है। फोर्थ पॉइंट बोलता है EDTA किस प्रकार का लिगैंड है या लिगैंड है। तो याद रखना है हेक्सादंतुर, या हेक्सादंतुर को 60 दंतुर भी कहते हैं। तो आप याद रखिए हिंदी में आता तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 60 दंतुर भी वही कहलाता है, हेक्सादंतुर भी वही कहलाता है। तो अगला पॉइंट है मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखना है टाइलिन पाया जाता है। प्रदूषण व्यक्त करने का सूत्र क्या है। तो याद रखना है ppm में। याद रखना प्रदूषण व्यक्त करने के लिए जो यूनिट, जो इकाई होती है या जो सूत्र होता है वो कहलाता है ppm, यानी जो उसका परसेंटेज है वो उसको व्यक्त करने के लिए ppm कहा जाता है।
तो ये थे हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आइए जानेंगे अगला क्या है। देखिए क्या बतलाता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है सही जोड़ियां। तो आपको याद रखना है आ और बा में क्या दिया हुआ है, पहले उसे देखिए। पहला पॉइंट बोलता है ए ब्लॉक, सेकंड बोलता है विटामिन सी, तीसरा बोलता है स्पिरिट ऑफ वाइन, चौथा बोलता है द्विदंतोर लीजेंड या लिगेंड कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो याद रखिए ए ब्लॉक जो है तो वो किससे संबंधित है, लॉरेंशियम से संबंधित है, यानी फर्स्ट का होगा ई। सेकंड है विटामिन सी, तो जल में विलय होते हैं। अगला है स्पिरिट ऑफ वाइन, तो स्पिरिट ऑफ वाइन किसको बोलते हैं, एथिल अल्कोहल को कहते हैं। नेक्स्ट है द्विदंतोर लीजेंड है, तो द्विदंतोर लीजेंड जो है वो कौन कहलाएगा, ग्लाइसिन कहलाएगा। नेक्स्ट है कार्बल एमीन अभिक्रिया, तो कार्बल एमीन अभिक्रिया में बनता है प्राथमिक एमीन के द्वारा। तो जो कार्बल एमीन अभिक्रिया है वो इसी तरह से है। तो ये थी हमारी सही जोड़ियां। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। देखिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न के उत्तर की श्रृंखला। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर 6 नंबर से चालू होंगे और देखिए कहाँ तक होंगे, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला है वॉन्ट ऑफ गुणांक को समझाइए। तो याद रखना है या तो वॉन्ट ऑफ गुणांक को समझाइए इसकी डेफिनेशन आपको देना है बहुत अच्छे से, या फिर मूल प्रभाज किसे कहते हैं उसे आपको लिखना है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। तो याद रखिए आप 2 मार्क्स का आता है तो आप कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिखेंगे, 2 ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का है तो आप 2 ही लिखाएं। आपका जो 2 मार्क्स का जो अंतर है, डिफरेंशिएशन है, तो अगर बहुत छोटा है तो आपको कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट बोलता है मूलरता और मूललता की परिभाषा, तो दोनों परिभाषाएं लिखनी है आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन बोलता है सक्रिय ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। उसका या तो फिर अथवा करना है आपको, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। नेक्स्ट 9वां बोलता है नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो नष्ट समीकरण पर आपको टिप्पणी लिखना है 2 मार्क्स के हिसाब से। इसके बाद बोलता है या तो अथवा में करना है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम की परिभाषा व सूत्र लिखना है। तो आपको क्वेश्चन में जितना पूछा जाता है आपको उतना ही देना है। 2 नंबर में आपको 1 पेज या 2 पेज नहीं लिखना है, क्योंकि मार्क्स केवल उतने ही मिलते हैं जितने कि उसमें दिए गए हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाते कि आपने 2 नंबर का है और 4 नंबर के लिख लिए तो आपको ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 10वां कह रहा है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। या तो फिर किससे अटेम्प्ट करना है, टॉलेन अभिकर्मक व फॉर्मेलिन पर टिप्पणी लिखना है। तो आपको ये दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट बोलता है 11वां डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए आरएनए में अंतर, ये भी 2 मार्क्स का ही है। अगला बोलता है या तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। तो ये कहलाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। आप जो आपने लास्ट चैप्टर जैव अणु में पढ़ा है उस आंसर को रिप्लाई करना है बहुत अच्छे से। 2 मार्क्स का है और 2 नंबर के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। आइए जानेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। यूरोट्रोपिन क्या है समझाइए। तो यूरोट्रोपिन की डेफिनेशन या जो भी आपको कॉपी में नोट किया है बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करके देना है। नेक्स्ट बोलता है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो अभिक्रिया आपको दी हुई है, संतुलित करते हुए उसे पूरा करना है। तो आप देखिए C6H5NH2 जिसे हम एनिलीन कहते हैं, ये ब्रोमीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है। नेक्स्ट है कि C6H2N2Cl2
C6H5N2Cl होगा बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, H3PO2 और H2O से क्रिया करता है, तब क्या बनता है। तो आप इस अभिक्रिया को पूरा करेंगे, आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होते हैं। आइए जानेंगे आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं। देखिए अब हम जानेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर में बोलता है 100 ग्राम जल में 1 ग्राम NaCl विलय करके 1 विलयन बनाया गया। जल का मोलन अवनमन स्थिरांक 1.85 किलोग्राम मोल इनवर्स हो तो NaCl वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपको ये व्यंजक है तो उसे हल करना है। यदि आपको व्यंजक नहीं बनता है तो आपको अथवा में करना है। हेनरी के विलेयता संबंधी नियम को लिखिए और गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपको दोनों के आंसर रिप्लाई करने हैं क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। अगला 14 नंबर में बोलता है सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आपको ये रासायनिक बलगत की चैप्टर में बहुत अच्छे से व्यंजक कराए गए हैं, उन्हीं से हल करना है। नेक्स्ट उसका अथवा अगर नहीं बनता है आपको 14 नंबर तो क्या करना है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है समझाइए। अगला 15 नंबर का अथवा बोलता है DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है समझाइए। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन थे, तो ये 3 मार्क्स के। अभी जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो भी कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स का। तो आपको याद रखना है 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक के क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और 13 से लेके 16 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बतला रहा है। बोलता है निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। तो आपको अभिक्रिया को बहुत अच्छे से रिएक्शन को संतुलित करते हुए लिखना है। कैनिजारो अभिक्रिया, कार्बल एमीन अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। तो आपको पेपर में 4 अभिक्रियाएं दी हैं, कोई 2 लिखना है। तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसे करिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पूरे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट यदि आप इन्हें अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके अथवा में है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चित्र सहित समझाइए। तो ये थे हमारे 16 तक के 3 नंबर के क्वेश्चन। आप जानेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, पहला है 17 में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि ज्ञात कीजिए। तो आपको चित्र सहित प्रयोगशाला विधि को बहुत अच्छे से लिखना है या फिर IUPAC नाम एक्सप्लेन करना है कि ये क्या क्या नाम हैं। तो ये जो 4 नाम दिए हैं उन्हें आपको IUPAC में लिखना है। तो आइए जानेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर में प्रश्न है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल कास्टिक सोडा से क्रिया करता है। दूसरा प्रश्न बोलता है एसीटोन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तब क्या होता है। नेक्स्ट थर्ड है एसिटिक अम्ल अमोनिया से क्रिया करता है तब क्या होता है। नेक्स्ट है फोर्थ बेंजोइक अम्ल SOCl2 से क्रिया करता है तब क्या बनता है। तो क्या होता है जब इन्हें बहुत अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करनी है आपको, और नहीं तो आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि वो रिएक्शन बन गई आपसे तो इन सारे झंझट वाले क्वेश्चन से आप बच जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिएक्शन को लिखकर देखिए, आपसे बनेंगे। नेक्स्ट अगला आ जाता है अथवा में राउल्ट का नियम क्या है, इसके गणितीय व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए।
अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को विभेद करने की विक्टर मेयर विधि को लिखिए। तो हमें विक्टर मेयर विधि को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लिखना भी है। उसकी रासायनिक अभिक्रिया को 4 मार्क्स का है। अगला बोलते हैं ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया एवं शॉर्टन वॉमन अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। तो बहुत अच्छे से समीकरण सहित लिखना है, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अंतिम अथवा का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। तो 4 नंबर का है, आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने होंगे। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। तो ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ ये आपका मॉडल पेपर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तो थैंक यू।